ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाश का एनकाउंटर। रायसेन रेप केस के आरोपी का भोपाल में एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश को किया घायल। फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार कर रायसेन ले जा रही थी पुलिस। तो बता दें आपको, बदमाश ने कोशिश की पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद आपको बता दें पुलिस ने आरोपी पर गोली चलाई। तो रायसेन रेप केस के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आपको बता दें, जहां रायसेन रेप केस के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। बदमाश रेप केस का आरोपी था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाश का एनकाउंटर किया गया। रायसेन रेप केस के आरोपी का भोपाल में एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश को घायल किया है। तो ये फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार कर रायसेन ले जा रही थी पुलिस। तो आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। रायसेन रेप केस का आरोपी था बदमाश, जिसके बाद उसको एनकाउंटर किया गया, उसे घायल किया गया है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर दीपक छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, अब बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। रेप केस मामले का बदमाश था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। फिलहाल अभी वो घायल बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, देखिए, पूरा घटनाक्रम जो है ये 21 नवंबर का है। भोपाल के समीप रायसेन जिले की घटना है, जहाँ पे एक 6 साल की बच्ची के मासूम के साथ आरोपी द्वारा जो है रेप किया जाता है, और उसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। इसको लेकर पूरे भोपाल, रायसेन समेत के सभी जिलों में आक्रोश था, पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश था। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे थे, और ऐसा नहीं, हिंदू समाज के अलावा अलग सभी समाज के लोग इस गिरफ्तारी को लेके सड़कों पर उतरे थे। तो जो है मध्य प्रदेश सरकार पे एक बहुत बड़ा प्रेशर था इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, और यही कारण रहा है कि कल जो घटना देर रात घटित हुई है, आरोपी जो है रायसेन से भाग चुका था। वहां से फरारी के दौरान उसका कहना है कि वो पैदल ही भोपाल पहुंचा था, और भोपाल के गांधीनगर स्थित एक चाय की दुकान पे वो जब चाय पीने पहुंचा तो उसके दौरान भोपाल पुलिस ने इसको धर दबोचा, और धर दबोचने के बाद इसको गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया था। और गौहरगंज पुलिस इसको देर रात तड़के सुबह जब इसको वापस गौहरगंज ले जा रही थी, तब कभी कीरत नगर जो है गाँव, वहां समीप गाड़ी पंचर हो जाती गाड़ी की पुलिस की, और तभी पुलिस की जो है पिस्टल छीन के ये भागने की कोशिश करता है। उस दौरान फायरिंग में जो जवाबी फायरिंग होती है उसमें आरोपी घायल हो जाता है। जी बिल्कुल दीपक, चूंकि एनकाउंटर किया गया, उसको गोली लगी है। फिलहाल अभी क्या कुछ उसकी स्थिति बनी हुई है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, स्थिति उसकी सम्मान है, क्योंकि पैर में गोली लगी है, ज्यादा गंभीर बात नहीं होती है। लेकिन एक उसको तत्काल रात को ही जो है भोपाल के हमीदी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा है। और पुलिस का के लिए वाकई बड़ी सफलता है, क्योंकि आरोपी जो है मासूम बच्ची के रेप केस का आरोपी था, और पूरे मध्य प्रदेश से उसकी पुलिस के ऊपर प्रेशर था, लोगों का प्रेशर था, आम जनता का प्रेशर था। तो इसको लेकर जो पुलिस ने कार्रवाई जो की, बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये एक बात और मैं भी गौर करवाना चाहता हूँ दर्शकों को कि मध्य प्रदेश पुलिस भी जो है अब यूपी पुलिस की तर्ज पर ही कार्य कर रही है। यूपी में भी आपने देखा होगा एनकाउंटर किए जाते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में भी जो है ये क्रम शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल दीपक, रायसेन रेप केस मामले का ये आरोपी था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया। फिलहाल अभी वो घायल है, इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, उसका उपचार चल रहा है। और क्योंकि एक आरोपी जिस तरीके से ये काफी दिनों से फरार था, 21 नवंबर की घटना है शुक्रवार की, तब से ही आरोपी फरार था। और इसको लेके शुरुआती दौर में भी काफी जंगी प्रदर्शन किए गए थे, लोगों द्वारा सड़कों पर जो है प्रदर्शन किया गया था। लोगों की मांग थी कि अगर या तो इसको गिरफ्तार किया जाए या इसका एनकाउंटर किया जाए। पुलिस से यही मांग उठती आ रही थी लोगों की। तो इसी कार्रवाई के तहत ही ये जो कल कार्रवाई की गई है इसी मांगों को लेकर, तो पुलिस की वाकई कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की ये बहुत सराहनीय पहल थी कि एक आरोपी को इन्होंने तत्काल गिरफ्तार किया, और जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया जाता है।
दीपक, चूंकि ये रेप केस का आरोपी था, तो ऐसे में पीड़िता जो थी उसके परिजन की तरफ से अभी फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ, देखिए परिजनों की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि आज सुबह की ही एक घटना है, तड़के 4-5 बजे की। तो अभी पीड़िता के परिजन की तरफ से कोई मौखिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन ये जरूर है कि जो समाज के लोग, जो अन्य समाज के लोग इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जरूर तसल्ली है कि एक आरोपी गिरफ्तार किया जाता है और वो भी एनकाउंटर में किया जाता है। चलिए ठीक है दीपक, हर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें आपको, जहां पुलिस ने बदमाश को घायल किया है, फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद गिरफ्तार कर रायसेन ले जा रही थी पुलिस। आपको बता दें, जहां एमपी से, मध्य प्रदेश से रायसेन के रेप आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश को घायल किया है, पैर में गोली मारकर, जिसके बाद उसे घायल किया गया है। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसको जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज, थाना प्रभारी सुल्तानगंज है, वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उनको करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, तो फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको, हाँ, मतलब क्रॉस फायरिंग करके, हाँ, उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे तो एक गोली पैर में लगी उसको। एनालाइज करेंगे, हम बैठ के चिंतन करेंगे, एनालाइज करेंगे। एक हम बिल्कुल ब्लड सैंपल मिले हैं, ओके मिले हैं, हम देखेंगे वास्तव में किस तरह चले, क्या चले हैं, और उनके बाद उनका एक परीक्षण रिपोर्ट बनाएंगे। वो अच्छा, प्रथम दृष्टया आपको देख के क्या लगता है संघर्ष वाली? देखिए, प्रथम दृष्टया हम लोगों की कोई रिपोर्ट नहीं होती। हमारी जो भी रिपोर्ट होती कंक्रीट रिपोर्ट होती है, और हमारी रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल भी होती है। इसलिए हम नट सेल में कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ है हम लोग डिटेल में और एक डेफिनेट देते हैं, ताकि वो कोर्ट में भी एडमिट रहे। ठीक है। शुभ नाम? हमारा डॉक्टर AK बड़ौनिया, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, में इंचार्ज भोपाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का इंचार्ज। ठीक है। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।